अगर टोल नहीं दिया तो जब्त होगी कार। ना फिटनेस, ना परमिट, ना एनओसी। सरकार ने जारी किया अब तक का सबसे सख्त नियम। क्या आप अपने वाहन से हाईवे पर सफर करते हैं? क्या आप भी कई बार सोचते हैं कि टोल टैक्स बाद में दे देंगे, या फास्टैग में बैलेंस नहीं है तो क्या हुआ? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार और परिवहन मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला लिया है जो हर वाहन मालिक की नींद उड़ा सकता है। अब तक अगर आप टोल नहीं देते थे तो शायद आपको दोगुनी रकम देनी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर टोल का 1 रुपया भी बकाया रहा तो आपकी कार या ट्रक बेकार हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। नए नियमों के मुताबिक टोल न भरने पर आपको न तो वाहन बेचने की एनओसी मिलेगी, न फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा और न ही नेशनल परमिट। यानी आपका वाहन घर के बाहर सिर्फ शो पीस बनकर रह जाएगा। हम आपको बताएंगे कि ये नया सिस्टम कैसे काम करेगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, भारत में टोल कलेक्शन को लेकर बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। सरकार का मकसद है कि टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम को खत्म किया जाए। इसके लिए सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम यानी जीएनएसएस लाया जा रहा है। लेकिन इस नए सिस्टम में सबसे विशाल चुनौती यह थी कि अगर कोई बिना टोल दिए निकल गया तो उसका पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में टोल प्लाजा तो होंगे नहीं, वहां कोई बैरियर नहीं होगा। इसी समस्या के समाधान के लिए परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है। ताजा जानकारी के अनुसार अब आपके वाहन के सारे दस्तावेज टोल पेमेंट से लिंक कर दिए जाएंगे। सरकार ने इसे कानूनी रूप दे दिया है। इसका मतलब ये है कि टोल का भुगतान करना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि कानूनी मजबूरी होगी। आइए समझते हैं कि यह नियम आम आदमी को कैसे प्रभावित करेगा। मान लीजिए आप अपनी कार बेचना चाहते हैं। कार बेचने के लिए आरटीओ से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। नए नियम के तहत जब आप एनओसी के लिए आवेदन करेंगे तो सिस्टम सबसे पहले यह चेक करेगा कि आपके वाहन पर कोई टोल टैक्स बकाया तो नहीं है। अगर आपके नाम पर पुराना टोल बाकी है तो सिस्टम आपकी एनओसी रोक देगा। जब तक आप पाई का हिसाब नहीं कर देते, आप अपनी कार किसी और को नहीं बेच पाएंगे। यही नियम कमर्शियल वाहनों यानी ट्रक, बस और टैक्सी पर और भी सख्ती से लागू होगा। इन वाहनों को हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। बिना फिटनेस के ये वाहन रोड पर नहीं चल सकते। अब अगर किसी ट्रक मालिक ने टोल नहीं भरा है तो उसे फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। सोचिए, अगर फिटनेस नहीं मिला तो ट्रक रुक जाएगा और व्यापार ठप हो जाएगा। इसके अलावा नेशनल परमिट रिन्यू कराने के लिए भी टोल का पूरा भुगतान होना जरूरी है। सरकार का संदेश साफ है, पहले टोल भरो फिर रोड पर चलो। अब आपके मन में सवाल होगा कि सरकार को कैसे पता चलेगा कि मैंने टोल दिया है या नहीं। दोस्तों, ये सब कुछ डिजिटल होगा। सरकार वाहन पोर्टल का इस्तेमाल करेगी। वाहन पोर्टल वह जगह है जहां देश की सभी कारों और ट्रकों का डेटा होता है। अब टोल कलेक्शन सिस्टम को सीधे वाहन पोर्टल से लिंक किया जा रहा है। जैसे ही आपकी कार किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे से गुजरेगी, सैटेलाइट या कैमरे आपका नंबर नोट कर लेंगे। अगर आपके खाते से पैसा नहीं कटा या आपने भुगतान नहीं किया तो यह जानकारी तुरंत वाहन पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिजली का बिल न भरने पर कनेक्शन काट दिया जाता है। वैसे ही टोल न भरने पर आरटीओ की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। अब आप आरटीओ ऑफिस में कोई भी काम नहीं करवा पाएंगे, चाहे वह एड्रेस बदलना हो या नाम ट्रांसफर करना हो। सरकार इतना सख्त कदम क्यों उठा रही है? इसके पीछे की वजह है आने वाला भविष्य। सरकार चाहती है कि हाईवे पर कोई भी टोल प्लाजा न हो। आप अपनी रफ्तार में चलते रहें और टोल अपने आप कटता रहे। इसे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं। अभी कई जगह इसके पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस सिस्टम में कोई गेट या डंडा नहीं होगा जो आपको रोकेगा। इसलिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि लोग इसका गलत फायदा न उठाएं। टोल चोरी रोकने के लिए ही इसे वाहन के कागजों से लिंक किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक देश में हजारों करोड़ रुपए का टोल हर साल चोरी होता है। इस नए नियम से सरकार उस नुकसान की भरपाई करना चाहती है। तो दोस्तों, अब सवाल है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपना फास्टैग हमेशा रिचार्ज रखें। अगर आप जीपीएस वाला टोल सिस्टम इस्तेमाल करने वाले हैं तो अपने बैंक खाते में पर्याप्त राशि रखें। अगर कभी गलती से टोल नहीं कटता है तो उसे ऑनलाइन चेक करें और जमा करें, क्योंकि अगर यह बकाया रह गया तो भविष्य में जब आप कार बेचने जाएंगे या आरटीओ का कोई काम होगा तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। उस समय आपको ब्याज या जुर्माने के साथ पैसा चुकाना होगा। ये नियम उन लोगों के लिए एक सबक है जो फर्जी पास दिखाकर या टोल कर्मियों से बहस करके निकल जाते थे। इसके अलावा अगर आपने पुरानी कार खरीदी है तो यह जरूर चेक कर लें कि उस पर कोई पुराना टोल तो बाकी नहीं है, नहीं तो वह बकाया आपको भरना होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि टोल न भरने पर वाहन को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। एक बार ब्लैकलिस्ट होने पर पुलिस आपकी कार को कहीं भी जब्त कर सकती है। अंत में यह नियम भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सुधारने के लिए एक विशाल कदम है। इससे ईमानदारी से टैक्स भरने वालों को फायदा होगा, क्योंकि हाईवे पर जाम नहीं लगेगा और समय बचेगा। आपको सरकार का यह नया नियम कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि टोल को फिटनेस और एनओसी से लिंक करना सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनके पास कार या कोई भी वाहन है। जागरूक बने और नियमों का पालन करें। डीएलएस न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।